हाथ भी जल जाते हैं, इसके अंदर जलन भी होती है, हाथों में पसीना होता है, गर्मी भी बहुत होती है। असल में पंखा चलाएंगे तो ये लो रुकेगी नहीं, हाथ जलेंगे। हैदराबाद में तकरीबन 80% जो है ना वो चूड़ी से मुंसलिक लोग काम करते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ 50 फैक्ट्री हैं, इससे 50,000 घर चलते हैं। तो पहले फैक्ट्री थी तकरीबन 50 से ज्यादा, अब वो रह गई है 20। अब 20 से भी तकरीबन वो 20 भी जिस हालत में चल रही है ना, वो हम ही जानते हैं कि किस तरह चल रही है। जनूबी एशिया के इस खित्ते में जहां आज पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान आते हैं, जब ख़वातीन के रूप सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत की बात हो तो चूड़ी एक नागुज़ीर जुज़ है। कहा जाता है कि साल 1930 में उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के इलाके फ़िरोज़ाबाद से सिद्दीकी बिरादरी के कुछ लोग हिजरत करके हैदराबाद में बस गए और यहाँ कांच के काम से मुंसलिक रहे। चूड़ी की सनत यहाँ तब से कायम है, जो पूरे पाकिस्तान में आज तक की तलब को पूरा करती है। पाकिस्तान में आज 1 दर्जन मुनासिब कांच की चूड़ियों की कीमत 200 से 600 के लगभग हो सकती है, लेकिन ये चूड़ियाँ बनती पूरे पाकिस्तान में एक ही जगह हैं। एक चूड़ी बनाने में करीब 30 मराहिल तय किए जाते हैं और लगभग 60 लोग इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। चंद ख़वातीन हर फैक्ट्री में शीशे की चुनाई और सफाई पर मामूर होती हैं। ये बग़ैर किसी हिफाजत की परत के अपने हाथों से बराह रास्त ये काम सरंजाम देकर शीशा जमा करती हैं। कभी तो लग भी जाता है, दवाई ला के लगाते दवाई। सुबह आते 8 बजे, 3 बजे 3:30 बजे छुट्टी होती है हमारी। 625 रुपया दिहाड़ी है हमारी। ये चुनाई किया हुआ शीशा फिर ट्रॉली के ज़रिए एक भट्टी में ले जाकर उंडेल दिया जाता है। इस भट्टी में एक मखसूस दर्जे हरारत बरकरार रखना होता है और अगर किसी वजह से ये ठंडी पड़ जाए या इनका दर्जे हरारत गिर जाए तो इसे दोबारा दहकाने में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। गैस की लोड शेडिंग के बायस इस वजह से कई दिन काम मौकूफ भी रहता है। मेरा नाम है सलमान, 16 साल हो गए यहाँ मजदूरी करते हैं। इस भट्टी में अब पिघलाया हुआ शीशा लोम की सूरत इख्तियार करके आगे आता है एक तार में। इनने फंदा लगाया, फंदे वाले ने। अब ये देख रहा है अगर मुट्ठा भारी हो रहा है, फंस रहा है, तो ये पटरे का इस्तेमाल कर रहा है, सही है, ताकि मुट्ठा फ्री चले, नीचे वाले को कोई परेशानी ना हो इसको उतारने में। अब मैं उस हिसाब से मिलाऊंगा, ना मुट्ठा खराब हो ना चूड़ी खराब हो। एक एक चूड़ी का ध्यान रखना पड़ता है हमें, और कील भी साफ करके देनी पड़ती है। इसे उठाकर कटाई के मजदूरों के आगे रख दिया जाता है, जो इसे अलहदा करके इसे तोड़े की सूरत देते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये कटाई है,
और जो ये भाई कर रहे हैं ये पिराई है, वो जो कर रहे हैं वो गिनाई है। मतलब 280 चूड़ियों का एक खुंचा रस्सी डालकर बना देते हैं। इस तमाम अमल में मुलाजमत याफ्ता मजदूरों के पास ना कोई हिफाजती किट होती है, ना चोट लगने की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद, और यहाँ इतनी सख्त गर्मी में काम करने से इनकी इनफरादी सेहतों पर बेशुमार मनफी असरात भी मुरतब होते हैं, जबकि इनकी दिहाड़ियाँ मामूली होती हैं। 700 रुपये मिलते हैं 8 घंटे के, किसी के 800 है, किसी के 900 है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई में कंट्रोल नहीं हो रहा। यहाँ तक कारखाने का मरहला किसी सूरत तमाम हो जाता है। 200-250 तोड़े ऐसे रोज लेके जाते हैं। एक तोड़े में 320 होते हैं। यहाँ फैक्ट्री से उठाते हैं और गोदाम पे जमा कराते हैं माल। इन तमाम सऊबतों के बावजूद चूड़ी फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि वो इक़्तिसादी तौर पर एक अरसे से बहरान का ही शिकार हैं। यहाँ तक कि दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और इनसे मुंसलिक बेशुमार अफराद का रोज़गार भी, जबकि दीगर भी बंद होने के दर पर हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ 50 फैक्ट्री हैं, इससे 50,000 घर चलते हैं, उनको रोजगार मिलता है जो बेचारे बेसहारा। लेकिन ये है कि हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, लिहाजा ये ज़ेबो आली की तरफ जा रहा है सारा मामला। एक हद तक होगी, उसके बाद ये होगा जब हम भी थक जाएंगे तो हम भी से ताला लगा देंगे। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि सनत लोकल मार्केट तक ही महदूद है और इसमें चूँकि बरामदात नहीं होती तो बाहर से ज़र मुबादला नहीं आता और इलाकाई सतह पर मईशत की सूरत हाल इस पर मुकम्मल असरअंदाज होती है। दूसरा, गैस की लोड शेडिंग जो इस सनत को माजूर कर देती है। इसका खमियाजा उठाना पड़ता है न सिर्फ फैक्ट्री मालकान और इस फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों को, बल्कि उन लाखों ख़वातीन को भी जो इस सनत से मुंसलिक हैं और घरों में चूड़ी बनाने के अगले मराहिल पर काम करती हैं, और फिर दीगर ज़ेली कारखानों को जो चूड़ी पर दस्तकारी, मीनाकारी और दीगर माहिराना काम करते हैं। चूड़ी कारखानों से ठेकेदार चूड़ियां उठाकर खवातीन के घरों में तोड़ों के हिसाब से पहुंचवाते हैं, जहां वो सदाई और जुड़ाई का काम करती हैं। मेरे पास तो कारखाने से निकल कर आती है, फिर मैं इसको उसके ऊपर नीचे मुंह होते हैं, फिर मैं इसको एकसार करती हूँ। मैं ये चीज़ करती हूँ, इसकी एकसार बनाती हूँ इसको मैं। मेरा नाम सना है, मैं सदाई कर रही हूँ, चूड़ी बना रही। मतलब सदाई में वो चूड़ी का तवाजुन सही करती हैं और जुड़ाई में वो चूड़ी पर टाँका लगाकर इसे जोड़ देती हैं ताकि चूड़ी मजबूत हो। 20 तोड़े 25 तोड़े करती हूँ, वही 10 रुपये तोड़ा है। इसे एक तोड़े 10 रुपये का होता है, एक तोड़ा पूरा। जैसे मेरे हाथ में है ना पूरा, ये रहा, ये मेरे हाथ में पूरा एक 10 रुपये का है ये। तो मैं 20 तोड़े 25 तोड़े में इतने करती हूँ बस। जैसे मेरी बेटी और मैं दोनों मिलकर 7 घंटे में काम करते हैं इतना। बस ये हद है 200 रुपये 250 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं करती। मेरा नाम महक है, मैं चूड़ी का काम करती हूँ। पढ़ाई में 5 क्लास से पढ़ी थी, तो घर की मजबूरी की वजह से छोड़ दिया था। फिर तोड़े बनाने लग गई थी। 21 रुपये तोड़ा देते हैं हमें। बहुत अरसा हो गया काम करते हुए भी। हाथ भी जल जाते हैं इसके अंदर और जलन भी होती है हाथों में, इस वजह से पसीना होता है, गर्मी भी बहुत होती है। हमने होम बेस पॉलिसी बना दी, वो ऑन हो गई। ऑन तो हो गई, कमेटी कब बनेंगी, इनके सोशल कार्ड कब बनेंगे, इनके यूबीआई के कार्ड कब बनेंगे, ये रजिस्टर कब होंगी। कितनी मिसिंग पर्सन हो गई हैं। होम बेस वर्कर कितनी जान से जा चुकी हैं इस जद्दोजहद का हिस्सा बनते हुए, जो कि कोई काले पीलिए में चली गई, किसी को हेपेटाइटिस हो गया, किसी को इस्तेमा जैसी बीमारी हो गई, किसी की आंखों में मोतिया उतरने के बाद उस खातून को दिखता ही नहीं था।
हमारे साथ एक एसीबी हमीदा नाम की वर्कर थी, जो कि जिसकी चूड़ी के काम में आंखें जा चुकी थी, तब भी वो इनिशिएटिव लेती थी और वो अंदाजे से काम करती थी। इतनी जादीदा बहादुर लोग हैं ये, इतने मेहनत कश हैं कि मेहनत से पीछे नहीं हटते, जद्दोजहद आगे से आगे बढ़कर करते हैं और करते रहेंगे और करना चाहते हैं, मगर शिकायत इनकी वजह है। इसमें मज़ीद मराहिल छपाई, बूंदाई, रंगाई और मारवी के काम के भी होते हैं, लेकिन वो हस्बे ज़रूरत पेश आते हैं। अक्सर औकात जब चूड़ी को मैनुअल तरीके से बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो उनको पकाने की भी ज़रूरत पेश आती है ताकि वो मज़बूत हो जाएं, और ये उसके मनाज़िर हैं। यहाँ एक फनकारी मुड़ाई भी होती है, जिसमें एक रंगीन कांच की सुतली को जलाकर कांच की चूड़ी पर लिखाई की जाती है। वो अपने आप में एक जंग है। मेरा नाम ज़हीर अहमद है, मेरे को 40 साल होगा। ये नाम वाली चूड़ी कहलाती है, बस पेंटिंग समझ लो। सुबह 10 से 7-8 बजे 6-7 घंटे काम करते हैं हम, 1000-1200 की मजदूरी है। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद बहरहाल चूड़ी फिर होलसेल मार्केट में दुकानदारों के पास जाती है, और वहाँ से मुल्क के दीगर बाज़ारों में।